तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो उससे पहले मेरे भाई आप लास्ट में भूल जाते हैं, पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो आपसे मांग क्या रहा हूँ, आपका जाता है क्या मेरे भाई? मैं कोई चार्जेबल या कोई चार्ज तो रख नहीं रहा हूँ कि मतलब ये इतना पेमेंट कर दीजिए, ये करिए, वो करिए, ये वादा करिए, ये वो ताम झाम कुछ नहीं है मेरे भाई। सिर्फ आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करिए। मेरे भाई साइन सेक टेन जो भी है ये तीन दे रखा है, इनको हम सूत्र का यूज करके कॉट के पद में लिखना, किसी भी तरह से कॉट के रूप में ला देने हैं इनको सॉल्व करके, ठीक मेरे भाई। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो फार्मूले हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, वो सारा हमने बता रखा था, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ फार्मूले क्या है मेरे भाई। फार्मूले क्या है, पहले तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, तो आइए चलते हैं फार्मूले को हम नोट कर लेते हैं। साइन ए, सेक ए, टेन को हमको कॉट के रूप में लिखना चाहे जैसे भी, तो वो 9 फार्मूले क्या होते हैं मेरे भाई? 9 फार्मूले मैं बगल में लिख लेता हूँ, ठीक है। बगल में फार्मूले क्या लिख लेता हूँ, चलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। देखिए पहले साइन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन को हमको कॉट के पद में लाना है। पहला क्या दे रखा है मेरे भाई? साइन ए। साइन ए को हमको कॉट के पद में लाना है। साइन को क्या करें कि कॉट के पद में आ जाए मेरे भाई? आप जानते हो, बोलोगे कि सर साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए, होता है ना मेरे भाई? बोलोगे जी सर होता है। आप इतने साइन ए बराबर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? 1/कोसेक ए, इतने के बराबर ही होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? 1/कोसेक ए होता है मेरे भाई। ये फार्मूला पहले लिखवा दिया गया है। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लो मेरे भाई, सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है क्या है? 1, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1, ठीक है। अगर कोसेक स्क्वायर ए बराबर पूछा है तो क्या लिख लेंगे? कोसेक स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो गया मेरे भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक है, अगर हम मेरे भाई लिख लेते हैं तो कोसेक स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो कोसेक के बराबर कितना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे ये क्या हो जाएगा? ये रूट में हो जाएगा। कोसेक ए बराबर हम कितना लिख लेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक के ए की जगह हम कितना लिखेंगे? कोसेक ए की जगह हम कितना लिखेंगे? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मेरे भाई 1/कॉट, कोसेक ए बराबर हम कितना लिख लेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, जो भाई ये सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेक ए को किसके पद में लिखना है? कॉट के पद में लिखना है मेरे भाई। इसी 9 फार्मूले का यूज करके और साइन और जो त्रिकोणमिति का वो उल्टा वाला फार्मूला है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, 1/कॉट, इस तरह का जो भी फार्मूला है अब उनका यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, सेक ए को हमको करना किसके? कॉट के पदों में करना है, ठीक है। ये तो हो गया एक ये हो गया पहले का। दूसरा क्या? पहले का दूसरा क्या है? सेक ए दे रखा है, क्या है? सेक ए दे रखा है। तो सेक को हम क्या करें मेरे भाई कि टेन के रूप में आ जाए, तो मेरे भाई आप क्या करोगे? सेक को, सेक का आप ऐसे लिख लो कि होता है, सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। बोलोगे जी सर होता है। तो मेरे भाई एक होता है सूत्र सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी होता है। इधर एक लिख लेते हैं, इसी में का एक और होता है टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी होता है। 3 फार्मूले होते हैं जिनमें से कि इस टाइम सेक ए की बात कर रहा है, तो सेक ए की बात कर रहा है तो सेक स्क्वायर ए बराबर हम क्या आ गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। सेक ए बराबर लिख लेंगे, सेक ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट में, ठीक है। तो मेरे भाई 1 प्लस टेन, टेन का उल्टा क्या होता है? 1/कॉट होता है। टेन ए का उल्टा क्या होता है? 1/कॉट ए होता है। ये लिखवा दिया गया है आपको स्टार्टिंग में ही, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये रूट हम लगाना नहीं भूलेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ले लो आप, एक और कॉट का लस लोगे तो क्या हो जाएगा? एक और कॉट स्क्वायर का लस लोगे तो आप
हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, वन का वन में करेंगे तो वन हो जाएगा। ये रूट लगा ही रहेगा, कॉट के रूप में आ जाएगा। बोलोगे जी सर मजा आ गया सुन के और समझ के। ठीक मेरे भाई, अभी क्या करना है, 10 है, क्या दे रखा है 10 वाला है, पहले का तीसरा, ये तो शुरुआत करते ही खत्म हो गया मेरे भाई। 10 को किसके पद में लिखना है, कॉट के पद में लिखना है। तो 10a बराबर 10 का उल्टा ही होता है, क्या होता है मेरे भाई, कॉट ए होता है। ये भी कॉट के रूप में आ गया। देखिए कॉट के पद में लिखने के लिए बोला था, साइन को हम कॉट के रूप में लिख रहा है, सेक को भी हम किसके रूप में लिखा है, कॉट के पद में लिखा है, 10 को भी कॉट के पद में लेकर आए। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है मेरे भाई। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी सेम कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है मेरे भाई, कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं मेरे भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबकी बात किया है, त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम साइन का निकालेंगे, किसके रूप में हमको व्यक्त करना है, सेक के पद में लिखना है। तो साइन ए को हम क्या करें, कैसे हल करें मेरे भाई कि सेक ए के रूप में आ जाए। अब बोलोगे जी सर ये तो कुछ माइंड अपना यूज करो मेरे भाई। आप जानते हो कि सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस, दिख रहा है मेरे भाई, ये कल का है ना मेरे भाई, ये कल का बताए थे। तो ये है सूत्र, क्या होता है, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और क्या होता है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलोगे जी सर ये फार्मूला हमें मालूम है, पहले से लिखवा दिए हैं। हो सकता हो जो फार्मूला लिखवाए ए के जगह थीटा हो, तो उससे आपको घबराना नहीं है मेरे भाई। यहाँ चाहे थीटा लिखेंगे तो सबको थीटा लिखेंगे, ए लिखेंगे तो सबको ए लिखेंगे, अगर सी लिखते तो इसको भी सी लिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो मेरे भाई साइन बराबर पूछा है, तो साइन बराबर क्या दे रखा है, ये देखिए ये दे रखा है, इसी का यूज कर लेते हैं। कॉस को उल्टा करेंगे तो इससे आ जाएगा, हो गया मेरे भाई। दिया गया साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, साइन बराबर हम कितना लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में कर देंगे। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है 1 अपान कॉस का उल्टा वो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब देखिए 1 इसके बटे 1 कर लो, ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें, सेक स्क्वायर का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, और 1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये रूट लगा देंगे, सेक के रूप में बोला था तो मेरे भाई सेक के रूप में आ गया। बोलोगे जी सर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात तो हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक होते हैं, जिससे कि हमने पहला फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो साइन को सेक के रूप में लिखना है, तो साइन का तो हो गया, साइन के बाद क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस, तो आप जानते हो ये कॉस सेकेंड का फर्स्ट था, ये सेकेंड का क्या है सेकेंड है, कॉस ए। अब हम कॉस का निकालेंगे मेरे भाई, तो कॉस का उल्टा क्या होता है 1 अपान सेक ए होता है, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। ठीक मेरे भाई, यही बोला था त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन हो गया, ये कॉस हो गया, इसके बाद क्या आता है सेकेंड का, ये सेकेंड का सेकेंड था, सेकेंड का थर्ड, क्या हो जाएगा मेरे भाई टेन, क्या हो जाएगा टेन। तो टेन को हम क्या लिख लेंगे मेरे भाई, टेन को क्या लिखेंगे, टेन का सूत्र होता है क्या, टेन का सूत्र होता है टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस, ये भी आ गया मेरे भाई, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा ये कड़ में आ गया, ये भी हो गया। ये मेरे भाई सूत्र कैसे होता है, इसके 3 सूत्र होते हैं, क्या होते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और एक होता है क्या बराबर 1 होता है, एक हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 1 है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में हो गया कि नहीं हो गया, टेन ए बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलोगे जी सर मजा आ गया, ये तो एक बार में ही खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेकंड का फोर्थ क्या होगा, साइन कॉस टेन और कॉट का निकाल देते हैं ना मेरे भाई, कॉट ए, तो कॉट का भी तो फार्मूला होता है मेरे भाई, कॉट का भी तो फार्मूला होता है,
कॉट को हम क्या लिख लेंगे मेरे भाई, 1/10 के रूप में लिख लेंगे। 10 का उल्टा क्या होता है 1/, अरे कॉट का उल्टा क्या होता है 1/10। तो आप जानते हो 1। अब 10 ए बराबर कितना लिख लेंगे, देखिए 10 बराबर इतना है कि नहीं है, तो 10 बराबर लिख लेते हैं यही सेक स्क्वायर a-1। ये भी आंसर आ गया, सेक के पद में को करना था मेरे भाई ना। तो कोसेक ए को हमको कॉट के पद में, सेक के पद में लिखना है। ठीक है, कोसेक ए को सेक के पद में लिखना है। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलोगे जी सर होता है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये खड़ी हो जाएगी। कोसेक के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, कितना लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये रूट में हो जाएगा। बोलोगे जी सर 1 प्लस कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस ए अपान, नहीं कॉट का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कॉट का उल्टा क्या होता है 1 प्लस कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, अरे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपन नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, या 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर a-1, ये क्या दे रखा है +1 है, और नीचे क्या दे रखा है 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a-1। ठीक है, ये रूट लगा देते हैं। अभी -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, क्या आ गया सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर a-1 आ गया सेक के रूप में। ये बोलोगे जी सर ये भी हो गया सॉल्व। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करिए। बोला कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, क्या है, बराबर लिखा मेरे भाई, बराबर है। ठीक है, ये एक इसमें से ऑप्शन जो दिए हैं चारों में से ये कितने के बराबर है, ए के बराबर है कि बी के बराबर है कि सी के बराबर, जो ऑप्शन नंबर ए के बराबर आ जाएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, ए इन चारों में से किन के बराबर ये है। तो हल करके देखते हैं मेरे भाई ये किसके बराबर आ रहा है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ठीक है, दोनों साइड में क्या 9 है, तो हम क्या करेंगे 9 को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इतने के बराबर आप जानते हो क्या होता है 1 होता है, ये 9 दे रखा है पहले से। इतने के बराबर क्या होता है मेरे भाई 1 होते हैं, कोई चीज नहीं तो गुणे का, इतने के बराबर 1 होता है। तो 9 एकम्मा 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर ये तो बिल्कुल मजा आ गया। ऑप्शन इसमें से 9 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट, एक से ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेकंड ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसके, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। ये चारों में से ये किसके बराबर है, ये हमको हल करके बताने हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। ठीक है, चलिए हल करते हैं। क्या दे रखा यही है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं मेरे भाई। जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति को हम साइन और कॉस के रूप में लिखते हैं। जो भी त्रिकोणमिति अनुपात दिए होते हैं, ठीक है, उसको हम 100 नहीं कह सकते, 99% हम साइन और कॉस में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको जिस रूप में है आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए और आपको देखेंगे कि ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं मेरे भाई। 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, बोलोगे सर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए साइन और कॉस के रूप में लिख दिया, बोलोगे जी सर कॉस सेक का उल्टा क्या होता है 1 अपान कॉस होता है। ठीक है मेरे भाई, आइए देखिए ये 1 है तो 1 प्लस कॉट का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है मेरे भाई 1 अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, अब मेरे भाई 1/1 कर लीजिए, इसकी भी 1/1 कर लीजिए। 1 कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा होता है। 1 से भाग देंगे कॉस थीटा में तो कितने बार भाग जाएगी, कॉस थीटा बार भाग जाती है, तो कॉस थीटा का गुणा ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सेम में भाग देते हैं तो एक बार भाग जाती है, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। एग्जैक्ट ये भी होगा, कॉस में भाग देंगे एक बार भाग जाएगी, तो 1 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 1 होगा। लोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं।
वन साइन थीटा का, वन साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा मेरे भाई। एक से भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बार भाग जाएगी, और जितने बार भाग जाते उतने को ऊपर गुणा कर लेते हो, साइन थीटा का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा भाग देंगे तो कहेंगे कि एक बार भाग जाएगी, ठीक है, एक जितने बार भाग जाते उतने ऊपर गुणा कर लेते हैं, एक बार भाग जाएगी, एक का गुणा कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। माइनस साइन का साइन में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, सेम में भाग देते तो एक ही बार भाग जाती है, तो एक का गुणा ऊपर करेंगे एक में तो एक ही होगा मेरे भाई। समझ में आया, एनी डाउट्स? ठीक है, अब देखिए मेरे भाई इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहां से यहां तक देखिए और इसे यहां से देखिए, साइन कॉस प्लस साइन है या साइन प्लस कॉस के, ये भी देखिए साइन प्लस कॉस है, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं, पहले साइन को आगे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, साइन थीटा, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का है ना, प्लस कॉस थीटा लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 1 लिख लेते हैं। ये बटे में क्या दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है। एग्जैक्ट इसको भी वही करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख लेते हैं और -1 को बाहर कर देते हैं, नीचे दे रखा है साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जब मेरे भाई a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहां से यहां तक आप इसको क्या मानेंगे, a है आपका और ये b है, यहां से यहां तक आपका ये a है ये b है। देखिए ए बी प्लस में दिया एक बार, ए बी माइनस में दिया, ठीक है, तो क्या लिखा गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया। उसी तरह ये इतना ए हो गया और ये बी हो गया, इतना ए हो गया इतना बी हो गया, तो हम क्या लिख लेंगे मेरे भाई, ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए मेरा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, बोलोगे जी सर। फिर माइनस बीच में तो माइनस, ये क्या है, बी स्क्वायर, तो बी की जगह आपका क्या है, 1 का स्क्वायर, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या करेंगे, यहाँ कोई चीज नहीं तो गुणे का ही था, इसका इसमें कर लेते हैं, क्या गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे भाई आप इस रूप से भी कर सकते हैं, या तो आप इन तीनों का गुणा इन तीनों में कर सकते हैं, तभी भी ये आ जाएगा, वो लॉन्ग हो जाएगा मेरे भाई। ये भी ठीक है वो भी ठीक है, जो आपको बेटर लगे उससे कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन बहुत है। अब a प्लस बी के रूप में है, आप बताइए मेरे भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, बोलोगे सर a स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है, फिर b का स्क्वायर होता है, फिर 2 लिख के a b लिख देते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है। जहां a आएगा साइन थीटा, जहां b आएगा वहां कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। a के जगह कितना लिखेंगे मेरे भाई, साइन थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस b की जगह कितना लिखना है, कॉस, कॉस थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। साइन a की जगह कितना लिखेंगे, साइन थीटा, b की जगह कितना लिखेंगे, b की जगह कितना लिखेंगे मेरे भाई, कॉस थीटा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, हमने a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया मेरे भाई, देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। नीचे दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। आप इतने के बराबर होता है मेरे भाई 1, फार्मूला लिखवाया गया था इसके पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, फार्मूला लिखवा दिया गया है, ठीक। इतने के बराबर होता है 1 प्लस बचा ये क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये -1 है, नीचे क्या लिखा है, सब लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 से +1 कट गया, बचा क्या मेरे भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या नीचे दे रखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया 2। मेरी भाई ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट होंगे, 2 आया है, ऑप्शन सी 2, ठीक है, ये करेक्ट होगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या कह रहा है, सेक a प्लस 10a सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है क्या, ऑप्शन नंबर ए सेक, ऑप्शन नंबर बी साइन ए,
ऑप्शन नंबर सी कोसेक ए, ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। कह रहा है कि इनको सॉल्व करने पर इन चारों में से किसके बराबर आएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं मेरे भाई। हमने बता दिया था इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में कि त्रिकोणमितीय अनुपात को अधिक से अधिक हम किसके रूप में, किसके पद में लिखते हैं, साइन और कॉस के पद में। किसी रूप में हो साइन और कॉस के पद में उसको आप कन्वर्ट करने का काम करिए। ठीक मेरे भाई, जिस भी रूप में है उसको साइन और कॉस के रूप में लिखने का काम करिए। ये आपको क्या हो जाता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है मेरे भाई। तो इनको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos ए होता है। क्या होता है, 1/cos ए प्लस टेन ए का उल्टा नहीं करिएगा। टेन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है मेरे भाई, होता है 1, ये तो 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब इन देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हल करेंगे तो दोनों का हर क्या समान है तो लिख लेंगे कॉस ए, यानी कि दोनों का लसा लेंगे तो कॉस ही आएगा। जब हर समान होते तो ऊपर का सेम वैसे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कैसे क्यों लिख लेते हैं ये भी जान लेते हैं। कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस ए को कॉस से डिवाइड करेंगे, सेम को डिवाइड करेंगे तो एक बार एक का गुणा एक में करेंगे तो एक होगा प्लस, तो प्लस कॉस में कॉस से भाग देंगे तो एक बार भाग देंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो इतना होगा। ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दे रखा 1 माइनस साइन ए, इसके भी बटे एक कर लो मेरे भाई, यहाँ बीच में कोई चीज नहीं तो गुणे का ही है। ठीक है, देखिए ये वही हो गया मेरे भाई। ये क्या हो गया, ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक है, हो गया। इतने के बराबर क्या होता है मेरे भाई, इतने के बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। बोलोगे जी सर। इसी प्रकार ये भी देखिए, ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, उसी तरह ये भी है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, क्या 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इसी के जैसा है। इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जैसे इसको लिखे थे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे क्या, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, बटे में इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, अपान नीचे दिया रखा है कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे कॉस दे रखा है, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कब लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे कॉस ए है तो कॉस से कॉस कट गया तो क्या आ गया मेरे भाई, कॉस ए आ गया। क्या आ गया, कॉस ए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बोलोगे जी सर, समझ में आ गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे भाई फोर्थ क्या करा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है कौन, इन चारों ऑप्शनों में से किसके बराबर होगा। ठीक है ना, इनको सॉल्व करने पर ये 4 ऑप्शन दिए, एक किसके बराबर होंगे, ये किसके बराबर होंगे चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, इसके पहले हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात को हम साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे। ठीक है, साइन और कॉस के रूप में जो भी हो, जिस रूप में भी हो, हम साइन और कॉस के रूप में लिखना शुरू करेंगे उसको। 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दोगे भाई। ठीक है, ये बटा है तो बटे को हम क्या लिख सकते हैं, भागे के रूप में लिख सकते हैं, भाग के रूप में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो 1 प्लस तो प्लस, टेन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, साइन अपान ए, साइन अपान क्या होता है, कॉस ए। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये डिवाइड बाई लिख लीजिए 1 प्लस कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस अपान ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए भाई इसका 60 तरीके बता देते हैं। जिसके बटे कुछ नहीं होता उसका उसमें गुणा कर देते हैं ना, उसमें गुणा कर देते हैं, पूरे के बटे में कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस है लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बटे में एक करके भिन्न का जोड़ घटाना जैसे करते हैं वैसे करिएगा, देखिएगा यही आएगा डिवाइड बाई। देखिए भाई, जिस इसके बटे 1 के बटे कुछ नहीं है तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ दे रखा है कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख लेंगे, पूरे के बटे क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि इतने बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, नीचे दे रखा है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है,
मेरे भाई भागे में तो भागे में रहने देते हैं। अब इतने के बराबर क्या होता है, जानते हैं कि 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। नीचे दे रखा है साइन स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई, 1/cos स्क्वायर ए, ये डिवाइड बाई है तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, गुणे के रूप में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई, साइन अपॉन कॉस कितने के बराबर होता है, tan के बराबर होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, tan स्क्वायर ए। आंसर ये आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर इसमें कौन है, tan स्क्वायर ए। देखिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट होगा।